मेरा परिचय डॉक्टर सुनील कुमार, वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। किसान भाइयों, मैं आपको इसमें बता देता हूँ सबसे पहले चने की बिजाई के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि इस बार बारिश बहुत हुई है। जो भी एरिया चने का है वो कंजर्व मॉइस्चर के ऊपर है। इसमें किसान भाइयों को एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने योग्य बात है, जब तक टेम्परेचर 20 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ना हो, कोई भी किसान भाई इसकी बिजाई ना करे। सबसे पहले आप आजकल मोबाइल के अंदर ये सुविधा है कि आप अपने मोबाइल अपने खेत में जाकर मोबाइल में अपना मोबाइल खोल लें, वहाँ टेम्परेचर चेक कर लें, जिससे हमें पता चल जाए। ज़्यादा किसान को जल्दी करना चाहे तो 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप बिजाई कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर है 26 है, 27 है, 28 है, यानी कि 25.5 डिग्री अबव सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर अबव है तो उस दिशा में किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि आप उसमें बिजाई ना करें। क्योंकि उसमें बिजाई करने से क्या होगा कि आगे हमें उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी और हाइट ज़्यादा होने के कारण फ्लावरिंग जल्दी आ जाएगी। अगर फ्लावरिंग जल्दी आती है तो जो नवंबर में फ्लावरिंग अपना दिसंबर में जो फ्लावरिंग आएगी किसान भाइयों, वो हमें नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप 15 अक्टूबर को सोइंग करते हो तो 3 महीने बाद 90 दिन के बाद कोई भी चने में फ्लावरिंग आ जाती है। और 90 दिन वाली फ्लावरिंग अगर अर्ली आ जाए तो उसके हमें मिलने के चांस बहुत कम है। तो इसीलिए किसान भाइयों से ये सलाह की जाती है कि सभी किसान भाइयों को कि कम से कम 25 अक्टूबर से पहले चने की बिजाई ना करें। पिछले हमने 5 से 10 सालों के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के ऊपर ये पाया है कि जो नॉर्मल टाइम अब जो टाइम है, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण मेरी फार्मरों से भी बात हुई है, किसानों से बात होती रहती है। राजस्थान के, हरियाणा के, कुछ 1-2 किसान यूपी के भी हैं। सब किसानों ने भी ये कहा है कि डॉक्टर साहब हमारे नवंबर की बिजाई सबसे अच्छी है। तो सभी किसान भाइयों से ये सलाह की जाती है कि जो भी टाइम है, अगर इस टाइम का कई बार किसान क्या करता है, जल्दी कर देता है। रबी का जो सीजन होता है सर्दी के टाइम के अंदर 72 जाने के चांस बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब आप लोगों को पता है, जब हम पानी लगा देते हैं तो 20 दिन तक हमारी ज़मीन 72 नहीं आती है। जो भी किसान भाई जहाँ भी बारिश हुई है उसको अच्छी तरह प्लेवा करके सुहागा मारकर ज़मीन को रख दें और कोशिश करें कि जो मैंने टेम्परेचर 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड बताया उससे ऊपर हो तो उस दिशा में बिजाई ना करें और उसके बाद ही बिजाई करें। और एक 25 अक्टूबर हमारी बेस्ट डेट है। 25 अक्टूबर से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 5 नवंबर तक ये हम अर्ली सॉन मानते हैं फार्मर के लिए। और बेस्ट टाइम 6 नवंबर से लेकर और 20 नवंबर तक हम इसको नॉर्मल टाइम मानते हैं। इस टाइम के अंदर सबसे बेस्ट पैदावार आती है। और एक टाइम है 21 नवंबर से लेकर और 5 दिसंबर तक, ये हमारा लेट सोन के अंदर है। जो किसान भाई किसी कारणवश बिजाई ना कर पाए, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हुई है तो इस दौरान वो अपनी बिजाई कर सकता है। तो ये 3 टाइम मैंने बता दिए, अर्ली और नॉर्मल और लेट सोन। अब किसान भाइयों बात आती है कि किस्म की, कौन सी किस्म बिजाई करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो अनुमोदित किस्में हैं वो हरियाणा चना नंबर 1, हरियाणा चना नंबर 3, हरियाणा चना नंबर 5, हरियाणा चना नंबर 6 और हरियाणा चना नंबर 7 है। और जो किसान भाइयों अब जो 2 मेन किस्म है जो अभी हमारी अनुमोदित की गई है, एक वैरायटी है हरियाणा चना नंबर 7, वो लेट सोन के लिए है। ये वैरायटी नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन, जिसके अंदर दिल्ली, दुर्गापुरा, गंगानगर, हरियाणा, पंजाब, ये सारे राज्य आते हैं। तो इसीलिए किसान भाइयों आपको ये सलाह दी जाती है कि लेट सोन के अंदर 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर या अगर आप 10 दिसंबर तक भी अगर आप हरियाणा चना नंबर 7 की बिजाई करना चाहो तो कर सकते हो। उस दिशा के अंदर आपको 15 किलो बीज प्रति एकड़ डालना है और आपको आराम से 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिलेगा। और इस बिजाई से पहले सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है, सबसे पहले इंसेक्टिसाइड का सीड का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद फंगिसाइड का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद राइजोबियम का टीका लगाना है। ये तीनों के तीनों आपको जरूर करने हैं। इंसेक्टिसाइड करोगे तो आप विल्ट से बचोगे, जब फंगिसाइड से करोगे फंगस से बचोगे, और तीसरा आप जब
राइजोबियम का टिक्का लगाओगे तो वो आपका जर्मिनेशन भी हेल्प करेगा, जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। यानी कि तीनों ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जो चने की फसल है वो हमारी कंजर्व मॉइस्चर पे होती है, और जब तक इसमें मॉइस्चर बना रहेगा तो आपका इसके अंदर बायोमास होगा। चने के अंदर एक और खास बात है भाई किसान भाइयों, इसके अंदर आपको बायोमास का ध्यान रखना है। तो आप लोगों को पता है इसके अंदर हम जहाँ भी चना लगता है वो टोटली रेनफेड लगता है, यानी कि सिंचित नहीं है, वहाँ पे पानी की कमी है हमारे पास, वहीं चना लगता है। और जो पिछले साल हम लोगों ने, मेरे जो 10-12 किसान भाइयों हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया हुआ है, जहाँ पर बारिश नहीं होती है अगर 1 महीने बाद, तो किसान भाई ये जरूर करें कि 1 महीने के से अगर आप देख लें, अगर जर्मिनेशन के तुरंत बाद अगर कोई किसान भाई 1 हफ्ते में 2 पानी के स्प्रे कर दे 500 या 1000 लीटर डाल के, तो अगर वो हफ्ते में 2 स्प्रे और 1 महीने में 8 स्प्रे कर देता है, तो किसान भाइयों मेरा ये कन्फर्म मानना है कि उस किसान भाई को 12 से 14 कुंटल भी चने की उत्पादन मिल सकता है। खाली पानी का स्प्रे, पानी सिर्फ आपको इसमें खाली पानी का स्प्रे करना है जी। और दूसरा इसके अंदर जो मैं आपको दूसरी वैरायटी बता रहा हूँ, हरियाणा चना नंबर 6, ये भी आप सोइंग कर सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल सोन के लिए है। इसका भी सीड रेट 15 किलो है और उसकी उत्पादन क्षमता 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ है। और जो हरियाणा चना नंबर 5 है उसका इरेक्ट प्लांट टाइप है, वो आप इंटरक्रॉपिंग के अंदर कहीं गन्ने की अगर क्रॉपिंग कर रहे हो, कहीं आप थोड़ा सीड लगा रहे हो, तो वो आप हरियाणा चना नंबर 5 आप सोइंग कर सकते हो। वो आप अर्ली सोन में सोइंग कर सकते हो, वो 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक भी सोइंग कर सकते हो। इन सब का हरियाणा चना नंबर 5 का मैच्योरिटी टाइम 150 दिन का है और हरियाणा 6 नंबर का 150 से 155 दिन का है। और आपका जो हरियाणा चना नंबर 7 है, जो कि सबसे कम अवधि की हमारी वैरायटी है, हरियाणा चना नंबर 7, इसको आप जितना लेट बीजोगे तो आपको 20 नवंबर के बाद, अगर आप किसान भाई इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहो, अर्ली में अगर बीजोगे तो आपका कम से कम ही उत्पादन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, नहीं तो एट पार तो पक्का ही आएगा। तो किसान भाइयों ये 3 वैरायटियां हैं। इसमें जो आप मैं बता दूं, हरियाणा चना नंबर 6 और 7 का जो सीड मिलने का है वो हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा बीज विकास निगम पर 16 किलो की पैकिंग है। वहां पर दोनों वैरायटी SC6 SC7 का बीज अवेलेबल है। और दूसरी एक और वैरायटी है जो हमारे इस एरिया के अंदर बोई जाती है किसानों के द्वारा, वो है GNG 2171, उसका भी सीड हरियाणा बीज विकास निगम पर उपलब्ध है। तो ये किसान भाइयों चने के बारे के अंदर मैंने आपको बताया है। इन सभी बातों का आप ध्यान से अपने खेतों पर उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर